हाँ भाई बच्चों, लास्ट टाइम हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो एक्सपोनेंशियल को ही आगे बढ़ाते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं डोमेन वाले, ठीक है। मार्कर देखो बस, है ना। तो एक्सपोनेंशियल वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं डोमेन के लिए, ठीक है। तो आप अच्छे से करेंगे, उसके बाद हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन में पहुंच जाएंगे। सही है? हाँ सर। तो लिखिए फाइंड डोमेन ऑफ, अरे यार रुकना भाई, भागता है। फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 to the power 2x, 2 to the power 2x, ऐसे लिख दो, ठीक है। चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। -6 इंटू 2 पे पावर x, सही है, और +8। इसका डोमेन बताना है। क्या इसका बताना है? डोमेन बताना है, सही है क्या? हाँ सर, ध्यान देना भैया, क्या बताना है? इसका डोमेन बताना है। क्या लिखोगे सर? हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? स्क्वायर रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होती है, याद है कि नहीं याद है? जो रूट के अंदर की क्वांटिटी होती थी, दैट क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। तो क्या लिखोगे? 2 पे पावर 2x -6 इंटू 2 पे पावर x +8 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। सही है। इसको लिख देंगे क्या? पहले वाले को 2 पे पावर x का होल स्क्वायर -6 इंटू 2 पे पावर x +8 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। अब समझ में आ रहा हो क्या करोगे? 2 पे पावर x को क्या जूम कर लिया जाए? t। क्या हो जाएगा पहला वाला? t² -6t +8 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। फैक्टराइज कर लीजिए, t -2 और क्या? t -4 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0, है ना। दो क्रिटिकल पॉइंट, 2 और कौन? 4, प्लस माइनस प्लस। सही है क्या? देख लो भैया, देखो सही है यहाँ तक? हाँ सर। क्या लिखोगे? t बिलोंग्स टू -∞ से क्या? 2। t बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक? 2 तक। यूनियन 4 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। यूनियन 4 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। सही है क्या? हाँ सर। t मीन्स क्या? 2 to the power x। 2 to the power x बिलोंग्स टू -∞ से 2, यूनियन 4 से इन्फिनिट। इसका मतलब क्या हुआ? 2 पे पावर x -∞ से बड़ा है और 2 से क्या है? छोटा है। और यूनियन मतलब और 4 से बड़ा है और इन्फिनिट से क्या है? छोटा है। तो ऐसे इनइक्वालिटी को डील कैसे करते थे सर? ग्राफ बनाकर। समझ में आया? हाँ सर। क्या करोगे आप ग्राफ बनाओगे। सही है। किसका ग्राफ बनाओगे सर? एक तो 2 पे पावर x का तो बनेगा ही बनेगा ग्राफ, ऐसा। सही है। ये किसका ग्राफ है? y = 2 पे पावर x। सही है। फिर क्या? y = 2 और फिर क्या? y = क्या? 4। सही है। देख लो भैया, अब ये 2 पे पावर x = 2, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कीजिए। 2 पे पावर x = 2, क्या आ जाएगा? x की वैल्यू, 1 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या लिखोगे सर? 2 पे पावर x = क्या? 4। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। सही है। देख लो भैया, अब क्या बोल रहा है? बोल ही रहा है -∞ से बड़ा हो और 2 से क्या हो? छोटा हो। 2 से छोटा मतलब ये हिस्सा की बात कर रहा है वो। चर्चा यहाँ पे चल रहा है, ये देखिए इस पे। सही है क्या? हाँ सर, इस पे चल रहा है। फिर क्या? 4 से बड़ा मतलब इस हिस्सा का चर्चा चल रहा है साथ साथ। क्या लिखोगे सर? x बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक? 1 तक। सही है। हाँ सर। यूनियन फिर 2 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। यही आंसर हो जाएगा। देखो सही है। हाँ सर। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखें, डोमेन ही फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डोमेन फाइंड आउट करना है। ये सेकंड क्वेश्चन है। सही है। एफ एक्स की जो वैल्यू है, सही है, -9 पे पावर x। सही है। -9 पे पावर x और +12 इंटू 3 पे पावर x +12 इंटू क्या? 3 पे पावर x, और क्या लिख लोगे? -27। इसका डोमेन फाइंड आउट करना है। सही है। क्या लिखोगे सर? रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होगी, यानी -9 पे पावर x प्लस क्या? 12 इंटू 3 पे पावर x -27, दैट मस्ट भी क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 0। सही है। अब क्या करेंगे सर? इसको लिख देंगे -3 पे पावर x का होल स्क्वायर, या माइनस को पहले हटा ही लो। माइनस को हटा दे रहा हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ। सही है। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, -12 इंटू 3 पे पावर x +27। सही है। माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी साइन अपना चेंज करेगा। देख लो भैया, है ना। -27 +27 हो गया। सही है। देख ले, क्लियर हो? हाँ सर। अब क्या करते हैं? अब यहाँ से 3 पे पावर x को t अज्यूम करते हैं सर। 3 पे पावर x को क्या अज्यूम करते हैं? t। ध्यान देना। सही है। क्या लिखोगे? लेट 3 पे पावर x को क्या अज्यूम कर लेंगे? t। तो ये क्या आ जाएगा भाई? t² -12t +27, t² -12t प्लस क्या?
27 लेस देन इज इक्वल टू क्या 0। देख लो यहाँ तक, फैक्टराइज कर लीजिए इसको, है ना। फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा t-3 और क्या t-9 लेस देन इज इक्वल टू क्या 0। तो t बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 3 से कहाँ तक 9 तक, यानी t की वैल्यू 3 से बड़ा है और 9 से क्या है छोटा है। t मीन्स क्या 3 पे पावर x, है ना। तो क्या लिखोगे सर 3 से बड़ा है कौन 3 पे पावर x और इक्वल भी है और 9 से क्या है छोटा है। सही है क्या, देख लो भाई, कोई दिक्कत नो सर। अब ग्राफ बना लीजिए, किसका ग्राफ बनाओगे। पहले तो सर 3 पे पावर x का ग्राफ बनाऊंगा, सही है, बना लिया। 3 पे पावर x का ग्राफ ऐसा बनना, सही है क्या, हाँ सर। फिर क्या y इक्वल टू 3 ऐसा ग्राफ, फिर क्या y इक्वल टू 9 ऐसा ग्राफ। तो 3 पे पावर x इक्वल टू 3 ये 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से क्या लिखोगे सर जी x बिलोंग्स टू क्या बोल रहा है 3 पे पावर x 3 से बड़ा हो और 9 से छोटा हो, मतलब इस रीजन का चर्चा कर रहा है वो। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखोगे 1 से 2 तक। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, डरना नहीं है, क्लियर हो। लिख लीजिए, यहाँ तक लिख लिया आराम से, मिटा रहा हूँ, सही है, हाँ सर। चलिए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप करें, है कुछ नहीं, ग्राफ बनाने आता है तो पुराना चीज़ ही टेक्निक है, तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, कोई मतलब है नहीं। हम लोग हेडिंग बदलते हैं और हम लोग आते हैं, है ना, नए क्लासिफिकेशन के साइड में, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। किस पे आते हैं, लॉगरिथम फंक्शन पे, सही है। लॉग के बारे में कुछ कुछ आइडिया तो आपको मैं पहले दे चुका हूँ डेरिवेटिव में, लेकिन पूरा बेसिक डिटेल में चर्चा हुआ नहीं है, बस प्रॉपर्टीज में बताया था। बाकी लॉगरिथम में पूरा बेसिक चर्चा नहीं किया गया था, सही है क्या, हाँ सर। देख लो भैया, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो चुका, रेशनल हो चुका, इरेशनल हो चुका, पोलिनोमियल हो चुका है, सही है। हम लोग पहुंच चुके हैं कहाँ पे, लॉगरिथमिक फंक्शन पे। कहाँ पे पहुंच चुके हैं सर जी, लॉगरिथमिक फंक्शन पे, सही है, हाँ सर। मिटा रहा हूँ भाई इसको। तो जितना भी चीज़ पढ़ाया गया है उसको ढंग से आप क्या करें, पढ़ें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, और समझिए अच्छे तरीके से, और फिर उसको अच्छे तरीके से सोल्व करने की कोशिश करें, सही है, हाँ सर। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। सही है, हाँ, नए क्लासिफिकेशन पे आते हैं, क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन वैसे तो बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है, इसमें भी एक्सपोनेंशियल वाले में भी, बाकी पुराना कॉन्सेप्ट जानते हो तो कोई समस्या ज़्यादा नहीं जाएगा, सही है, हाँ सर। तो हम लोग हेडिंग बदल देते हैं और हेडिंग डालें आप लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या हेडिंग डालोगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, सही है यहाँ तक। तो जितने भी क्लासिफिकेशन बताए गए हैं उसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए, अच्छे तरीके से समझिए। क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको RD शर्मा वगैरह बुक में तो नहीं मिलेंगे क्वेश्चन ज़्यादा, आप चाहें तो एरिहंत का बुक है तो उसको फॉलो करें, या फिर सिंगेज वगैरह की किताब है तो उसको फॉलो करें, सही है, और अच्छे तरीके से ढंग से उसको क्या करें, बनाया जाए, सही है, हाँ सर। नेक्स्ट नंबर लिखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन, सही है। नेक्स्ट नंबर क्लासिफिकेशन में हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन, सही है, किस पे हैं हम लोग, लॉगरिथमिक फंक्शन पे, क्लियर हो, हाँ सर। लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन कुछ इस तरीके से किया गया है ना, y इक्वल टू fx, और लॉगरिथमिक फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया गया है ना, क्या बोला गया इसको, log x, सही है, विथ बेस a, सही है। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट, इस हिस्से को क्या बोलते हैं, इसको आर्गुमेंट है लॉग का, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला आर्गुमेंट नहीं है, नाम दिया गया, ठीक है। और ये क्या है, इसका बेस है, ये क्या है, बेस है, सही यहाँ तक, हाँ सर। तो fx इज इक्वल टू लॉग x, और नीचे वाले को पढ़ते हैं क्या, बेस a। ऐसा नहीं है कि a पे पावर x है, ये गलत चीज़ है ना। कोई सोचता है कि सर ये a पे पावर x लिखा हुआ है, तो उसके दिमाग की गलत सोच है ना, ये बेस होता है, सही है, हाँ सर। तो पहली चीज़ लॉग डिफाइन करने वाले ने क्या बोला, लॉग डिफाइन करने वाले ने ये बोला कि सर जी पहली बात x की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी लॉगरिथम डिफाइंड हो पाएगा, अदरवाइज लॉगरिथम नहीं डिफाइंड होगा। निगेटिव लॉगरिथम डिफाइंड नहीं होते हैं, log -2 log -3 दीज आर नॉट डिफाइंड, ये सब डिफाइंड नहीं होते हैं, निगेटिव लॉगरिथम डिफाइंड नहीं होते हैं, समझ में आया, हाँ सर, क्लियर हो, हाँ सर। और दूसरी बात कि एंड साथ साथ x की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, साथ साथ a की वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए जो बेस है,
और एक और चीज़ इसमें मेंशन कर दिएगा साथ साथ, ए की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। ए की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। कारण मैं आपको बताऊं तो कि जैसे आपको पता होगा कि log x बेस, मैं आपको डेरिवेटिव में ये सब बात बता चुका हूँ, सही है, ये लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? log x डिवाइडेड बाई क्या? log a। सही है, कितने log में ये स्प्लिट हो गया? 2 log में। तो आप क्या बोलोगे सर कि x की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, सही है सर जी, और a भी 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ सर सही बात है, a भी 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, क्योंकि दोनों log के आगे का पोर्शन है। log के आगे का पोर्शन जो होता है, लॉगरिथमिक के आगे का पोर्शन, दैट पोर्शन मस्ट बी पॉजिटिव। वो पोर्शन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। log के आगे का हिस्सा, log के आगे कौन से नंबर शोभा देते हैं? पॉजिटिव नंबर अच्छे लगते हैं, है ना। निगेटिव नंबर आप यहाँ पे नहीं रख सकते, ऐसे नहीं बुरे लग गए तो रख दोगे, सही है। तो log के आगे कौन से नंबर डिफाइंड होते हैं सर? ओनली पॉजिटिव नंबर। log 0 ऑल्सो नॉट डिफाइंड, log 0 इज ऑल्सो अनडिफाइंड। क्लियर हो? हाँ सर। तो ये x है और ये x और ये दोनों 0 से बड़े होने चाहिए। अब साथ साथ सोच के देखो, अगर a की वैल्यू 1 रख लेते हो आप, कितना रख लेते हो? 1, तो log 1 क्या होता है? 0 होता है। पता है ना log 1 क्या होता है? 0 होता है। तो log 1 0 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ सर। तो साथ साथ ये भी बोल दो सर, एंड a की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए सर जी? 1 नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये तो बात सही बोल रहे हो सर, कोई दिक्कत नहीं सर। तो आज के बाद आपको ध्यान रखना है कि कहीं अगर y कभी भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले log fx, सही है, log क्या? fx, सही है, तो आप सबसे पहली बात क्या बोल दोगे सर? fx की वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। log का कोई भी पोर्शन हो, दैट पोर्शन मस्ट बी पॉजिटिव। और कभी ऐसा लिखा हुआ मिल गया, बेस भी साथ साथ में है ना, log fx विथ बेस क्या? gx, है ना, बेस क्या है इसका? gx है। तो यहाँ पे 2 बात मेंशन करोगे सर। पहली बात तो fx 0 से बड़ा होना चाहिए, है ना, एंड ऑल्सो gx क्या? ग्रेटर देन 0, gx भी 0 से बड़ा होना चाहिए। सही है क्या? समझ में आ रहा है? हाँ सर। साथ साथ क्या लिख दोगे सर? gx नेवर भी 1, gx की वैल्यू 1 भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसको लिखेंगे log fx बाई log gx, और gx की वैल्यू 1 हो जाएगा तो log 1 क्या होता है? 0 होता है, तब डिनोमिनेटर अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऐसे अपन इसको लिखेंगे, है ना, चिंता मत करना, अभी है ना जो प्रोफाइल वाला जो लुक था उसमें शामिल करेंगे इसको, सही है। अभी फिलहाल आपको ऐसे ही बताया गया है। मैं थोड़ा सा चर्चा करूं इसके ग्राफ के ऊपर, ठीक है? किसके ऊपर चर्चा करूं? ग्राफ के ऊपर, सही है ना। ग्राफ किसका? y इक्वल टू क्या? log x विथ बेस a, सही है क्या? हाँ सर, क्लियर हो? हाँ। अब सुनो मेरी बात, यहां भी 2 हिस्सा तोड़ा गया कि 0 से बड़ा हो a और 1 से क्या हो? छोटा हो, सही है। a की वैल्यू 0 से बड़ा हो, 1 से क्या हो? छोटा हो। और दूसरी बात, a की वैल्यू 1 से बड़ा हो, सही है। दूसरी बात, a की वैल्यू किससे बड़ा हो? 1 से बड़ा हो, सही है। log का ग्राफ बनाया गया, किसका ग्राफ बनाया गया? log। तो निगेटिव साइड में तो log का ग्राफ नहीं बनेगा, यह बात तो पक्का तय है। निगेटिव साइड में log का ग्राफ नहीं बनेगा। निगेटिव x साइड में x की वैल्यू निगेटिव नहीं चलेगा, y निगेटिव आ सकता है। मैं y के बारे में कुछ नहीं बोला हूँ अभी तक, मैं ये बोला हूँ कि x पॉजिटिव होना चाहिए बस, y निगेटिव हो सकता है ना। तो x की वैल्यू, है ना, इसका ग्राफ ट्रेस किया गया वैल्यूज लेकर, है ना, डिफरेंट वैल्यूज बेस रखे गए, ठीक है, 1/2, 1/3 ऐसा, और x अलग अलग x रखा गया, तो कुछ ग्राफ ऐसा पाया गया। ये किसका ग्राफ था? ये ग्राफ था सर log x विथ बेस a, बट इसमें बेस की जो वैल्यू है 0 से बड़ा है, 1 से क्या है? छोटा है। ऐसा बनाया गया ग्राफ, किसका? log x का। व्हेनेवर बेस लाई बिटवीन 0 to क्या? 1। अगर बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो log x का ग्राफ ऐसा बना कर दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? बेस 0 से 1 के बीच में तो log x का ग्राफ ऐसा बना कर दोगे। अगर यही बेस 1 से बड़ा हो जाए, यही बेस 1 से क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, सही है क्या? हाँ सर। अगर यही बेस 1 से बड़ा हो जाएगा तो log x का ग्राफ कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, इंक्रीजिंग टाइप का, है ना। सेकंड वाला ग्राफ आपको ज्यादा काम देगा। और ये कोऑर्डिनेट होता है क्या? ये 1,0, इसको टच नहीं करता है y एक्सिस को। ये जो ग्राफ है y एक्सिस को टच नहीं करता है। अरे y एक्सिस को जैसे ही काट देगा तो y एक्सिस पे ग्राफ पहुंचेगा तो वहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। और आप पहले ही बोल रहे हो सर x बराबर 0 पे ये अनडिफाइंड है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 1,0। दूसरा वाला ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। इसका डोमेन बोल दिया जाए तो डोमेन हो जाएगा सर x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, 0 नॉट इंक्लूडिंग। और रेंज पूछ लूँ तो रेंज क्या आ जाएगा सर? y बिलोंग्स टू रियल नंबर। y में ग्राफ हर जगह पे गया है। आप इसको एसिम्पटोट्स भी बोल सकते हो, किसके लिए? लॉग के लिए। ये लाइन को, किसको? y एक्सिस को। y एक्सिस क्या बोला जा सकता है? एसिम्पटोट्स। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये किसका ग्राफ है? ये जो सेकंड वाला ग्राफ है ये भी log x का ही ग्राफ है। किसका ग्राफ है? ये भी log x का भी। लेकिन यहाँ पे जो बेस की वैल्यू है 1 से क्या है? बड़ा है। 1 से क्या है?
बड़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत? नो सर। देख लीजिए भैया, देखो यहां तो कोई समस्या? नो सर। अच्छा ठीक है सर, यहां तक कोई तकलीफें नहीं है। चलिए यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, लॉग सेकेंड वाला जो ग्राफ आप देखे हो लॉग एक्स का, जब बेस की वैल्यू 1 से बड़ा था तो आप देख रहे हो ग्राफ ऐसे उठा था ना, ऐसे ऐसे करके उठा था मतलब ऊपर जाने पे ग्राफ क्या हो रहा है? स्लो रेट से बढ़ रहा है। लॉग स्टार्टिंग में तेजी से बढ़ता है और फिर मैं आपको एक ग्राफ से समझा रहा हूं, ठीक है? और फिर आगे जाने पे लॉग क्या होता है? बढ़ने का जो रेट होता है, बढ़ने का जो रेट होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। और बढ़ने का रेट अगर किसी भी ग्राफ का कम हो जाए, ऊपर बढ़ने का रेट, तो क्या बनेगा? कॉनकेव डाउन बनेगा। देखो ना ऐसा कॉनकेव डाउन। और बढ़ने का रेट ज्यादा हो जाए तो कॉनकेव अप बनता है। सही है? बढ़ने का रेट मतलब क्या? डी बाई डी एक्स को बढ़ने का रेट, समझ गए अगर लॉजिकली सोचोगे तो? ठीक है, तो इसीलिए तो बोला क्या करे, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रहा तो आप देना डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रहा मतलब क्या? डी बाई डी एक्स तेजी रेट से बढ़ रहा है ऊपर, डबल डेरिवेटिव निगेटिव रहा, डी बाई डी एक्स कम रेट से स्लो रेट से बढ़ रहा है, तो यानी क्या? कॉनकेव डाउन। सही है? हाँ सर। चलिए यहां तक कोई समस्या? नो सर। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई साहब ऐसा करें, आप इसका ग्राफ बना कर दे दें, सही है? कुछ ग्राफ्स देख लेते हैं, सही है? हाँ सर। भाई आप ट्रेस करो, ये है ना, ट्रेस y इक्वल टू क्या? log x विथ बेस क्या? 2। बेस की वैल्यू 1 से बड़ा है। बेस की वैल्यू किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। अब बेस 1 से बड़ा है तो आपको पता ही है कैसा देना है, सेकंड वाला ग्राफ देना है। समझ आ रहा है? हाँ सर। यानी ये y और ये क्या? x। क्लियर हो? ऐसा देख लो भैया, देख लो, बन कर तैयार। सही है? ये किसका ग्राफ है? ये सर y इक्वल टू log x विथ बेस क्या? 2 का। ठीक है? हाँ सर, देख लो भाई, क्लियर हो? ये कोऑर्डिनेट होता है 1, 0। अब मैं बोल दिया y इक्वल टू log x, y इक्वल टू क्या? log x। तो मैथमेटिक्स में आपको log x जहां जहां दिखे, मैथ में खास करके मैं मैथ का चर्चा कर रहा हूं, तो log का बेस हम लोग क्या समझ के चलते हैं? e है, और उसी क्या बोलते हैं? ln ऑफ x। सही है? ln x। सही है? तीनों एक ही चीज होते हैं मैथ्स के लिए। तो इसका ग्राफ अगर बनाया जाए, मैथ्स में log का कोई बेस नहीं रहेगा, मैथमेटिक्स में तो हम लोग नेचुरल बेस e लेकर चलते हैं। समझ में आया? हाँ सर। तो इसका ग्राफ बनाओ तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। हाँ सर। और ये कोऑर्डिनेट क्या? 1, 0। ये y कभी भी log x बोला जाए ना, कोई बेस नहीं है तो ऐसे ग्राफ को उठा देना। देखो ना, ग्राफ ऊपर जाने पे क्या हो रहा है? स्लो रेट से बढ़ रहा है। स्टार्टिंग बहुत तेजी से उठा तेजी से, फिर क्या? बहुत धीरे धीरे उठ रहा है। सही है? तो धीरे धीरे उठेगा तो क्या बोलोगे? इसको कॉनकेव डाउन बन रहा है। और बहुत तेजी से उठेगा तो क्या बोलोगे? सर कॉनकेव अप बन रहा है। तो कॉनकेव डाउन बन रहा है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव क्या है? डबल डेरिवेटिव क्या है? निगेटिव है ना? हाँ सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये log x या ln x बोल दो, यही ग्राफ बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अगर मैं बोल दूं कि भाई आप इसका ग्राफ बना सकते हैं क्या, तो आज के बाद इसको याद ही रख लो कि y इक्वल टू, ये देख लो, इसको याद रखो कि log x का कभी भी ग्राफ पूछा जाए तो बेस कुछ नहीं तो बेस e लेकर चलते हैं, ऐसा ग्राफ बनता है ना? log x का इसका बेस क्या है? e है। e 1 से बड़ा होता है। e किससे बड़ा होता है? 1 से बड़ा होता है। यहाँ पे बेस कुछ नहीं है तो ऑटोमेटिक बेस क्या है? हिडन बेस e है सर। तो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट के तौर पे क्या करना, याद रखना, काम देगा आपको। सही है? हाँ सर। ये ग्राफ y एक्सिस को टच नहीं करता है। अगर मैं बोल दूं, अगर मैं बोलूं, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, कि भैया आप ऐसा करें, क्या बोलते हो, आप y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ log x का ग्राफ बनाए। y इक्वल टू किसका ग्राफ बनाए? मॉडुलस ऑफ log x का। तो क्या होगा? log x का ग्राफ अभी देखे हो आप, है ना? ऊपर बना हुआ है ना ऊपर log x का। हाँ सर। तो यही क्या होगा? y एक्सिस के जो नीचे का हिस्सा है वो कटेगा। कंप्लीट मोड है, कंप्लीट पे मोड है ना? हाँ। और इसी का इमेज ऊपर उठेगा ऐसा। तो अगर मॉड ऑफ log x का मैं चर्चा करूं तो कुछ ग्राफ ऐसा। सही है? ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू होल ऑफ क्या? log mod x। और ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? 1, 0। देख लो भैया, ये x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंस क्या, x इक्वल टू 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना? 1 पे क्या हो चुका है? शार्प कॉर्नर बन चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर।
अपने डोमेन में थ्रू आउट ये क्या है, कंटिन्यूअस है डोमेन में, सही है, हाँ सर। अपने डोमेन में क्या है, थ्रू आउट क्या है, कंटिन्यूअस, कहीं पे टूटा नहीं है ग्राफ बीच में, सही है, डोमेन में एक्स पॉजिटिव के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर। अगर मैं आपसे बोल दूं भाई इसका ग्राफ बना के दे सकते हो क्या, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ मॉड x, सही है क्या। अब देखो भैया लॉग मॉड x मॉड ऑफ क्या, लॉग x, मॉड ऑफ क्या, लॉग x का ग्राफ ऐसा, और x की जगह क्या ठोक दियो मॉड ना, x में मॉड लगा दियो, तो x में मॉड लगाते हो, देखो ये किसका ग्राफ बना, अब ये भी देखियो ये किसका ग्राफ है, ये तो सर मॉड ऑफ लॉग x का ग्राफ है। अब x पे मॉड लगा दिए हो, x पे मॉड लगाने का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है वो ग्राफ जो y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है उसको मिटाओ, कुछ है ही नहीं मिटाने को, बचे हुए का इमेज दो, तो बचा हुआ तो है सर, तो बचा हुआ ऐसा है कुछ, सही है, हाँ सर। देख लो भैया टच नहीं करेगा उसको, और इसका इमेज उठा दीजिए कुछ ऐसा, देख लो भैया क्लियर हो, हाँ सर। ये 1,0 और ये क्या -1,0। अगर इसका डोमेन पूछ लूँ तो डोमेन क्या बोलोगे सर, x बिलोंग्स टू, देखो माइनस इन्फिनाइट से निगेटिव साइड में भी ग्राफ आ गया है ना, कहाँ तक, 0 तक, 0 पे बस ग्राफ टच नहीं किया, यूनियन 0 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो सर x बिलोंग्स टू रियल नंबर में से बस किसको हटा दो, 0 को, निगेटिव नंबर को यहाँ पे इनपुट करोगे ना तो मॉड उसको क्या बना लेगा, पॉजिटिव बना लेगा, तो लॉग के आगे जो फाइनली इनपुट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, सही है। तो निगेटिव नंबर भी इसके डोमेन में आएंगे, सही है, हाँ सर। लिख लीजिए भैया यहाँ तक लिख लें, यहाँ तक लिख लिया जाए, समझ में आ रहा है, हाँ सर। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, सही है, हाँ सर। कुछ और ग्राफ ट्रेस कर लेते हैं, उसके बाद डोमेन्स वगैरह पे आएंगे, सही है। मिटा रहा हूँ भाई, देख लीजिए यहाँ तक, यहाँ तक देख लें भाई। यहाँ तक कोई समस्या नहीं सर, चलिए ठीक है, हाँ सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, क्लियर हो जी सर। अच्छा log x किसका एग्जांपल है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे x को बढ़ाओगे y भी क्या होता है, log x में बढ़ता है, सही है, हाँ सर। देखिए कुछ ग्राफ और देखें, है ना, ग्राफ ये है ट्रेस, है ना, पहला नंबर y इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्या, x -2। अब x के साथ माइनस क्यों, कॉन्सेप्ट सबसे पुराना अगर याद हो तो, x के साथ माइनस क्यों, ग्राफ क्या होगा, शिफ्ट होगा, कितने से शिफ्ट होगा सर, 2 से शिफ्ट होगा, कहाँ, राइट साइड में, x के साथ माइनस है, हाँ सर, क्लियर हो। देखो भैया ये किसका ग्राफ है भाई, ये तो सर log x का ग्राफ है ना, किसका ग्राफ है, log x का। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है 1,0, देखो भाई सही है क्या, ये किसका ग्राफ है, ये तो सर जी log x का ही ग्राफ है, क्लियर हो, हाँ सर, सही है। अब इसी ग्राफ को, अब ये ग्राफ में ध्यान देना, ये ग्राफ y एक्सिस को नहीं टच करना चाह रहा था, y एक्सिस मतलब क्या, x इक्वल्स टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन होता है, हाँ सर। अब log x -2 बनाओगे, क्या बनाओगे, log x -2, तो ये ग्राफ 2 से शिफ्ट होगा। अब ये 1,0 कहाँ पे पहुंचेगा, 3,0 पे, 1,0 कहाँ पे पहुंचेगा, 3,0, और ये पहले x इक्वल्स टू 0 को टच करने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो आप किसको टच करने की कोशिश नहीं करेगा सर, x इक्वल्स टू 2 को। थोड़ा और आगे कर दूं, सही है क्या, देख लो भैया, ये x इक्वल्स टू क्या है, 2 है, देख लो भाई, सही है, हाँ सर। ये किसका ग्राफ है, ये तो ग्राफ है सर y इक्वल्स टू log x माइनस क्या, 2 का। अगर डोमेन पूछ ले, सही है, तो ये लाइन x इक्वल्स टू 2 है, 2 से लेफ्ट साइड में है ग्राफ, तो x बिलोंग्स टू क्या बोलोगे सर, 2 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। देख लो भैया ये किसका ग्राफ बन गया, log x माइनस क्या, 2 का। देख लो यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। जैसे कुछ और ग्राफ देखेंगे, जैसे मैं ग्राफ बोला भाई y इक्वल्स टू इसका बनाओ ग्राफ log ऑफ x + 3 का, तो क्या होगा, log x का ग्राफ कितने से शिफ्ट होगा, 3 से, कहाँ, लेफ्ट साइड में, तो 1,0 कहाँ पहुँच जाएगा,
1,0 पहुंच जाएगा सर, 3 शिफ्ट होगा तो ये पहुंच जाएगा -2,0 पे। सही है क्या? देखो भाई -2, क्या 0, और इधर लाइन बना लो क्या, x इक्वल टू क्या -3। देखो भाई x इक्वल टू क्या -3। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो कुछ ऐसा ग्राफ ऐसे बना देंगे, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट पूछा था तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख लो, 0, क्या log3। ये y है और क्या है x है। देख लो भैया, देख लो, सही है क्या? हाँ सर। जैसे मैं बोल दिया भाई y इक्वल टू log ऑफ, है ना, मॉडुलस ऑफ x - 1 का ग्राफ बनाओ, तो पहले आप किसका ग्राफ दोगे? log x - 1 का। तो log x - 1 का ग्राफ क्या होगा? सुनो, log x - 1 से शिफ्ट करेगा तो 2,0 से यहाँ पे क्रॉस करेगा, और ये लाइन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या 1। ये लाइन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1। सही है क्या? हाँ सर। इसको टच नहीं करेगा, ये x इक्वल टू 1 को टच नहीं करेगा, तो ऐसा ग्राफ। ये किसका ग्राफ आया अभी तक? ये तो सर आया है y इक्वल टू क्या log x - क्या 1 का। अब x पे मॉड जड़ा है, x पे क्या जड़ दिया है? मॉड। तो x पे मॉड लगता है तो क्या करते हैं हम लोग? सर वो जो ग्राफ है y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला उसको काट देते हैं, y एक्सिस की जो लेफ्ट साइड में उसको क्या करते हैं? काटते हैं, और बचे हुए ग्राफ का क्या लेते हैं? मिरर इमेज लेते हैं। तो कैसा बन जाएगा ये? कैसा बन जाएगा? ध्यान देना। ये क्या था यार कोऑर्डिनेट? ये कोऑर्डिनेट क्या था यार? ये था अपना 2,0। सही है? हाँ सर। देख लो। अच्छा, तो मिरर में, और ये लाइन क्या था? x इक्वल टू 1। सही है। तो मिरर में कैसा दिखेगा ये? थोड़ा दूर से ना एक लाइन बनाना पड़ेगा ऐसे। देख लो भैया, अरे ऐसा, ठीक है। हाँ सर। और ये क्या आ जाएगा? ये -2, क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। सही है। ये बन चुका है ग्राफ किसका? ये ग्राफ है सर y इक्वल टू log ऑफ क्या मॉडुलस ऑफ x - 1 का। देख लो भाई, सही है। फाइनल ग्राफ है, बन गया। क्लियर हो? x पे मॉड लगा दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, आपसे ग्राफ बनना चाहिए। डोमेन पूछ ले, क्या पूछ ले? डोमेन। क्या बता पाओगे डोमेन? हाँ सर। डोमेन में क्या बोलोगे? x बिलोंग्स टू, इधर देखो -∞ से 1 से क्या बोलते हैं? x इक्वल टू -1 लाइन है ना, तो -1 से जस्ट पहले तक, यूनियन 1 से कहाँ तक? इन्फिनिट तक। ये इसका क्या है? डोमेन है। ये इसका क्या है? डोमेन है। अगर मैं पूछ लूँ, ध्यान देना कि भाई इसका ग्राफ बना सकते हो क्या? y इक्वल टू log ऑफ क्या मॉडुलस ऑफ x - 4, मॉडुलस ऑफ क्या x - क्या 4। क्या इसका ग्राफ दे सकते हो आप? हाँ सर। ये ध्यान देना, ये ऐसा बना दिया तो कितने शिफ्ट हुआ था log x का ग्राफ? सर 4। तो ये क्या आ जाएगा? ये 5,0 हो जाएगा। सही है। और इधर क्या आ जाएगा? ये लाइन तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा सर। ध्यान देना भैया, सही है क्या? हाँ सर। देखो भाई, सही है? हाँ सर। ये क्या आ जाएगा? ये -5, क्या आ जाएगा? 0। और ये लाइन x इक्वल टू 4 है, और ये लाइन x इक्वल टू क्या है? -4 है। ये y एक्सिस और ये क्या x एक्सिस। देख लो, डायरेक्ट बना दिया। log ऑफ किसका? मॉडुलस x - क्या 4 का। देख ले भाई, देखो यहाँ तक कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, ठीक है? हाँ सर। मिटा रहा हूँ भाई, मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत? नो सर, मिटा रहा हूँ। तो ग्राफ वगैरह में आपको दिक्कत नहीं जाना चाहिए, आराम आराम से आप ग्राफ बना लें। सही है? हाँ सर। ग्राफ की ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल आसानी से आराम आराम से ग्राफ क्या कीजिए, आप बनाइए। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। चलिए कुछ और बातें थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर। चलिए भैया, चलो देखो इधर, है ना। मान लो कि कभी ऐसा लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है? ऐसा। ये तो ग्राफ था, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में बता चुका हूँ तुम लोग को। चलो एक बार और बता दूँ। क्या बोलते हो? चलो बता दूंगा इसके बाद। मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है,
ऐसे बता चुका हूँ प्रॉपर्टी में। log x इज इक्वल टू क्या, log x विथ बेस a इज इक्वल टू क्या b। आपको बताना है x की वैल्यू, किसकी वैल्यू देना है आपको, x की वैल्यू, सही है। हाँ सर, तो आप इसको लिख दो क्या, log x डिवाइडेड बाई log a, ये लिखोगे ना। हाँ सर, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, b, सही है। हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो log x की वैल्यू कितना आ जाएगा, b log a, सही है। अब log x इज इक्वल टू आप पढ़े होगे कि अगर log पे कोई पावर रहता है, पावर को सामने ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, log a पे पावर क्या आ जाएगा, b हो जाएगा, सही है क्या। हाँ, दोनों तरफ से log हटा दें तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, a पे पावर क्या, b। यानी याद ऐसे रखना है कि कभी आपको ऐसा मिला और x की वैल्यू चाहिए, सीधा याद रखना, तो x की वैल्यू होता है ये बेस राइट साइड में जाता है और राइट साइड वाले कंटेंट को अपने मुंडी पे बैठा लेता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, a पे पावर क्या, b, सही है क्या। हाँ सर, राइट साइड वाले कंटेंट को अपने मुंडी पे बैठा लेता है कौन, बेस, a पे पावर क्या आ जाएगा, b। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ आपको कि कभी ऐसा लिखा हुआ है log x बेस 2 इज इक्वल टू क्या 3, तो ये कहाँ जाएगा, 2 राइट साइड में जाएगा और 3 को अपनी मुंडी पे बैठा लेगा, 8, सही क्या। हाँ सर, कभी ऐसा लिखा हुआ है, देख लो भैया, कभी ऐसा लिखा हुआ है log x माइनस 2 और यहाँ 5 और यहाँ 2 लिखा हुआ है, आपको x की वैल्यू देना है, किसकी वैल्यू देना है, x की वैल्यू, क्या लिखोगे सर, है ना, ये जो कंटेन है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू बेस राइट साइड में जाएगा, उसको मुंडी पे बैठाया होगा राइट साइड वाले को, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 27, देख लो भाई, सही है। हाँ सर, मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है log x प्लस 4 और यहाँ बेस 3 लिखा हुआ है और यहाँ मान के चलो 3 लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ सर, तो क्या आ जाएगा सर, x प्लस 4 की वैल्यू क्या आ जाएगा सर, 3 पे पावर 3, 3 पावर 3 कितना 27 माइनस 4 कितना आ जाएगा 23, देख लो भाई, सही है। तीन में कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। ये एक छोटी सी बात थी, जैसे और देख लो अगर देखने का इच्छा है तो। कभी ऐसा लिखा हुआ है log 2 माइनस एक्स और इधर 2, इधर क्या 3, तो 2 माइनस एक्स इधर ही रहेगा, है ना, 2 उधर जाएगा मुंडी पे बैठाएगा, तो x की वैल्यू 2 माइनस 8 कितना आ जाएगा, माइनस 6 आ जाएगा, देख लो भाई। तो इनमें आपको कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, सही है क्या। हाँ सर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं जाना चाहिए, देख लो भाई, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब थोड़ा सा मैं आपको चर्चा कर दूं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग का, पहले भी बता चुका हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, लॉग का, है ना, जल्दी से लिख लेते हैं इसको, सही है। हाँ सर, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग में मैं आपको बता दूं, अगर सिंगल लॉग के अंदर में बहुत सारे नंबर मल्टीप्लाई में हैं, बहुत सारे नंबर काहे में हैं, मल्टीप्लाई में हैं विथ बेस a, सही है। हाँ सर, तो ये सब काहे में टूटते हैं सर, प्लस में टूटते हैं, यानी log x1 प्लस log क्या x2, सही है। हाँ सर, प्लस क्या log x3 एंड सो ऑन विथ बेस, सबका बेस कॉमन रहेगा a, सबका बेस क्या रहेगा, a रहेगा। तो सर नई बात कौन सी है, नई बात तो सही में अभी तक कुछ नहीं है। पहली बात, नई बात मैं मेंशन ये कर दूं कि जो x1 x2 है, x1 x2 x3 ये सब दिखाई दे रहे, xn ये सब 0 से बड़े होने चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हो, तभी आप ऐसा कर सकते हो। सोचो ना कि मान लो कि मैं यहाँ -2 रख दिया और यहाँ -5 रख दिया, ऐसा ऐसा log ऑफ -2 इंटू -5, क्या ये डिफाइंड है। हाँ सर, log के आगे पॉजिटिव नंबर डिफाइंड होते हैं, तो ये log 10 लिखा हुआ डिफाइंड है, ये तो डिफाइंड है ना। log के आगे कौन अच्छे लगते हैं, log का इनपुट क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, अभी बताया था कुछ देर पहले। हाँ सर, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, log -2 प्लस क्या log ऑफ -5, नहीं सर, सही है क्या, नहीं। तो ये जो अंदर के इनपुट है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा लिखना क्या है, बिल्कुल ही गलत है, समझ में आ रहा है। हाँ सर, तो ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं, मेरी बात समझ में आ रही है। तो जो log के अंदर के जो इनपुट है वो दैट इनपुट मस्ट भी वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात a के बारे में भी कि a सर 0 से बड़ा होना चाहिए एंड a नेवर भी क्या 1, कोई दिक्कत नहीं, ये कंडीशन रहेगा। मतलब अगर जो आपको डेरिवेटिव में मैं बताया था उस समय कंप्लीट आपको सही नहीं बताया था, कारण उस समय ऐसा बात मुझे समझाने में थोड़ा दिक्कत आता, सही है। दूसरी बात कि अगर log के अंदर में 2 नंबर काहे में है, डिवाइड में है, 2 नंबर काहे में है, डिवाइड में है, मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ सर, log के अंदर में 2 नंबर काहे में है, डिवाइड में। मान लो कि और बेस यहाँ पे क्या है, ये है, तो इसको कायम तोड़ दोगे सर, दोनों माइनस में टूट जाएंगे, log x1 माइनस क्या log x2 विथ बेस a, विथ बेस a। यहाँ भी वही कंडीशन अप्लाई सर, x1 x2 0 से बड़े होने चाहिए, x1 x2 0 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, a भी 0 से बड़ा होना चाहिए एंड a नेवर भी क्या 1, a की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, सही है क्या। हाँ सर, ठीक है, ये सब ध्यान रखोगे। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, सही है, तीसरी बात मैं आपको बताऊं, log x पे पावर m है, log x पे पावर क्या है, m है, और विथ बेस मान लो क्या है a, तो पावर को सामने ला सकते हैं m और log x विथ बेस क्या a। यहाँ पे भी मेंशन दैट कि x और a क्या होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए और a की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। सर m पावर निगेटिव हो सकता है भाई, तो 2 पे पावर -3
ये 1/8 है, पावर निगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। क्लियर हो? हाँ सर, ये तीसरी प्रॉपर्टी थी। चौथी बात पता होगा आपको, लॉग क्या बोलते हैं, log 1 जीरो होता है, वाट एवर द बेस। वाट एवर द बेस का मतलब ये नहीं हो कि बेस कुछ भी हो, जीरो से बड़ा होना चाहिए बेस, और 1 की इक्वल बेस की वैल्यू नहीं होना चाहिए। ये सब बात आपको बता चुका हूँ। और एक और बेस, ये जो एक्सचेंज वाला प्रॉपर्टी है, ये भी मैं आपको सिखा दूँ। सही है क्या? कि आपको पता है कि ये पहले बता चुका हूँ कि ये वहाँ जाता है और ये यहाँ आता है। सही है? और तो ये क्या आ जाएगा, b पे पावर log विथ बेस c, और यहाँ क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। सही है क्या? देख लीजिए भैया, ये 4-5 प्रॉपर्टी है। अच्छा, इनमें भी कंडीशन अप्लाइड रहेगा, कंडीशन इनमें भी अप्लाइड रहेगा। बी और सी पॉजिटिव होने चाहिए और सी की वैल्यू नेवर भी 1 होना चाहिए। सही है? हाँ सर, ये सब प्रॉपर्टी हैं छोटे छोटे, जिनको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, जिनको आपको ध्यान रखना है। लिख लीजिए यहाँ तक। सही है? पहले भी ऐसा बताए गए थे, बस आज नया ये बात है कि इनमें मैं कंडीशन मेंशन कर दिया हूँ। क्या मेंशन किया हूँ? कंडीशन मेंशन किया हूँ। सही है? हाँ सर, लिख ले भाई, यहाँ तक लिख ले। सही है? हाँ सर, चलिए, तो यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है सर। हम लोग ग्राफ देख चुके हैं, लॉग की प्रॉपर्टी देख चुके हैं। लॉग की प्रॉपर्टी तो पहले भी यूज कर चुके थे डेरिवेटिव वाले चैप्टर्स वगैरह में। ठीक है? तो यहाँ तक आपको बहुत ढंग से क्या करना है, ध्यान रखना है। सही है? हाँ सर, चलो यहाँ तक कोई समस्या? नो सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर। देख लीजिए भैया, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। कहाँ गई बेटा? इधर है। चलिए, कुछ और बातें करते हैं, है ना, इसके बाद क्वेश्चन वगैरह पे आएंगे। चलिए, ध्यान देंगे। थोड़ा सा मैं फिर से आपको दोबारा लॉग के ग्राफ पे लेके आता हूँ। लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा था। सही है क्या? हाँ सर, बेस कुछ भी नहीं बोला गया, तो बेस आप क्या लेके चलोगे, ई। सही है? ये वाई की वैल्यू क्या है, लॉग एक्स। सही है? एक कोऑर्डिनेट क्या होता है, 1,0, ये वाई एक्सिस और ये क्या, एक्स एक्सिस। सही है? हाँ सर, आपको पता है एक्स की वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी भी बात वैलिड रहेगा। एक्स की वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अच्छा, आप थोड़ा ध्यान देना, अगर 0 से बड़ा है एक्स और 1 से क्या है, छोटा है, उस रीजन पे ध्यान दो। वो रीजन जहाँ पे 0 से बड़ा है एक्स और 1 से क्या है, छोटा है, ये मतलब इसके इधर में, इस रीजन का चर्चा कर रहा हूँ, इधर। सही है? इधर देखो, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, मेरे मार्कर को ध्यान से देखना, एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, वाई क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। सही है? हाँ सर, यानी 0 से बड़ा है एक्स और 1 से छोटा है, तो लॉग एक्स की वैल्यू क्या होता है, लॉग एक्स इज क्या, इस रीजन में निगेटिव। लॉग एक्स की वैल्यू जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, यहाँ पे तो बेस कुछ भी अगर 1 से बड़ा बेस हो तो उसके लिए ग्राफ ऐसा ही बनता था ना। हाँ, क्लियर हो? सही है? तो 0 से 1 के बीच में log x क्या होता है, निगेटिव होता है। log x क्या होता है, निगेटिव होता है। जैसे मैं आपसे पूछ दूं log 1/2, log 1/2, मैथ में बेस कुछ नहीं बोला गया है, तो बेस क्या मानोगे आप, ई है आपका बेस। तो ये क्या है, ये 0 से 1 के बीच में है वैल्यू। हाँ सर, तो ये निगेटिव वैल्यू है सर, ये पहले ही पता हमको, निगेटिव नंबर है। क्या है, निगेटिव नंबर है। अगर मैं आपसे पूछ दूं बेस 10 पे भी यही हाल होगा क्या सर? हाँ, अगर केमिस्ट्री वगैरह में जो बेस 10 पे लेके चलते हो, वहां भी आप बोल सकते हो सर बेस 10 भी रहता तो यही हाल होता ना। अरे log x विथ बेस 10 रख लूँ तो ग्राफ बनाऊंगा, तो ग्राफ तो यही बनेगा, 1,0 पे ही काटता है उसमें भी ग्राफ। हाँ सर, तो उसमें भी अगर बेस 10 भी रहेगा तो ये लॉग की वैल्यू निगेटिव आएगा। ठीक है? मैं आपसे पूछ दूं log 0.8, तो ये भी क्या बोल दोगे, निगेटिव। क्यों? ये अंदर का इनपुट 1 से क्या है, छोटा है। अंदर का इनपुट जो है 1 से क्या है, छोटा है। सही है? अगर लॉग के आगे का नंबर 1 से छोटा रहा तो आप सीधा बोल दोगे ये सब क्या है, निगेटिव हैं। देख लो भैया, सही है, ये सब क्या है, निगेटिव है। कोई समस्या? नो सर, क्लियर हो? लॉग के अंदर का जो इनपुट है अगर वो 1 से छोटा रहा तो आप क्या बोल दोगे सर, ये सब क्या है, निगेटिव है। लॉग की वैल्यू क्या है, निगेटिव आएगा। काय में आएगा, निगेटिव में आएगा। कंप्लीट लॉग की जो वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ा है, देखो। सही है? हाँ सर, तब क्या बोल दोगे सर, यहाँ पे क्या बोलोगे सर,
सर यहाँ पे तो log x पॉजिटिव है सर। हाँ सर, log x क्या पॉजिटिव, log x क्या है पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नो सर। देख लो भाई, क्लियर हो, 1 से बढ़ा रहा है x तो log x क्या होगा पॉजिटिव। अगर मैं आपसे पूछ दूँ log 4 तो आप बोल दो पॉजिटिव नंबर है सर। अगर मैं तुमसे बोल दूँ log 5 सर ये पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नो सर, बिना देखे बोल सकते हैं क्योंकि ये सब इनपुट 1 से क्या है बड़े हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अब थोड़ा सा चर्चा ध्यान देना, मैं कुछ लॉगरिथमी इनइक्वालिटी पे चर्चा करता हूँ। किस पे चर्चा करता हूँ? लॉगरिथमी इनइक्वालिटी पे। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। जैसे मैं कभी लिख दिया कि भाई, कभी ऐसा लिखा log x विथ बेस a और ये क्या है लेस देन b है। लेस देन क्या है b है, या इक्वल टू भी लगा सकते हो या ग्रेटर देन भी लगा सकते हो। इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इक्वल टू लगाने की इच्छा होगा लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है? हाँ सर। तो सोल्व करते हैं तो 2 केस मेंशन कर लेते हैं, 0 से बड़ा है ये और 1 से क्या है छोटा है, और दूसरा केस a 1 से बड़ा। ऐसा क्यों सर? समझ में आ जाएगा, सही है? a की वैल्यू 1 तो नहीं होना चाहिए, a 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन a की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अब पढ़े हो आपकी सर, इसको क्या लिख सकते हो पहले वाले को सर log x डिवाइडेड बाई क्या log a, सही है क्या? हाँ सर। b से क्या छोटा, सही है? अब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना यार, a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। अगर a 0 से 1 के बीच में है तो log a निगेटिव या पॉजिटिव? log a निगेटिव या पॉजिटिव? सर जी निगेटिव, log a निगेटिव नंबर हो गया ना ये। हाँ सर, ये क्या हो गया निगेटिव नंबर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई निगेटिव नंबर का कर सकते हैं, कर तो सकते हो सर, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। निगेटिव नंबर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन क्या करना पड़ेगा आपको? चेंज करना पड़ेगा। आपने इनइक्वालिटी का साइन चेंज किया, कोई दिक्कत नहीं है, किया ना? हाँ सर। अच्छा, अब क्या हो जाएगा, इसको पावर में चढ़ा दो मुंडी पे, तो log x ग्रेटर देन क्या log a पे पावर क्या b, यानी x दोनों तरफ से log हटा दीजिए, x ग्रेटर देन क्या a पे पावर क्या b। दोनों तरफ से log इसलिए हटा पाए अभी कि लॉगरिथमी का जो देखो ना, दोनों तरफ से log क्यों हटा पाए, log को क्यों हटा दिए इनइक्वालिटी में कि सर log में जैसे जैसे इनपुट, जितना बड़ा इनपुट उतना ही बड़ा आउटपुट, तो बड़ा आउटपुट log x है ना, ये आउटपुट बड़ा इससे, तो इसका इनपुट भी इससे क्या होगा बड़ा ही होगा। बात समझ आ रहा है? जो एक्सपोनेंशियल में अपन बात किए थे, सही है? तो log इसमें हटा सकते हैं दोनों तरफ से, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नो सर। अब ध्यान देना, दूसरा है a की वैल्यू 1 से क्या है बड़ा है, तो सेम चीज log x डिवाइडेड बाई क्या log a, log x डिवाइडेड बाई क्या log a ग्रेटर देन क्या 1, सही है क्या? हाँ सर। अब क्या लिखोगे भाई? सर लिखेंगे log x ग्रेटर देन क्या b है ना यार, यहाँ पे ये सॉरी लेस देन b है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन क्या हो जाएगा b log a। क्यों? यहाँ पे तो log a पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पे जो log a होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा ना भाई, देखो ना। हाँ सर, क्योंकि ये 1 से बड़ा है, ये किससे बड़ा है 1 से बड़ा है। अब दोनों तरफ से log हटा सकते हैं, क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है सर, इंक्रीजिंग फंक्शन में जितना बड़ा आउटपुट उतना ही बड़ा इनपुट। हाँ सर, तो हटा सकते हैं log दोनों तरफ से, तो x की वैल्यू और इसको मुंडी पे चढ़ा लो b को, तो x की वैल्यू a पे पावर b से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, सही है क्या? हाँ सर। क्या सीखे आप? ये सीखे हो, इस बात को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है ना, समझ में आ रहा है? आप ये सीखे हो कि अगर इफ log x विथ बेस a, मान लो आपको लिखा हुआ लेस देन b, सही है? हाँ सर, क्लियर हो? हाँ, तो पहली बात कि अगर बेस 1 से छोटा रहा, यानी 0 से बड़ा रहा, बेस 1 से क्या रहा छोटा रहा, सही है? हाँ सर। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आया a पे पावर b, यही आया ना, देखो। हाँ सर, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि बेस 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तब क्या करना है आपको, दोनों तरफ से क्या करना है, सुन लो। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है और x की वैल्यू आपको चाहिए होगा, तो वही पुराना वाला ही कॉन्सेप्ट लगाना। क्या लिखोगे सर, x की वैल्यू जो आएगा, किसी वैल्यू x की वैल्यू, वो a पे पावर b तो होगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन पलट देना। क्यों? बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, ऐसे याद रखना है। समझ में आ रहा है? क्या याद रखोगे? अगर log का बेस इनइक्वालिटी में 1 से छोटा रहा, अगर इनइक्वालिटी में log का बेस 1 से छोटा रहा और हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फाइनल x की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे उसमें इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है, बेस 1 से छोटा रहा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, बेस 1 से छोटा रहा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। हाँ सर। और दूसरी बात कि कभी ऐसा रहे a की वैल्यू 1 से बड़ा रहा तो इसमें कोई साइन चेंज नहीं होता है, ये हूबहू चलता है, सही है क्या? हाँ सर, सही है क्या? देख लो भैया, कोई दिक्कत नो सर। जैसे मान लो कि मैं आपको बोला ऐसा, मैं आपको क्या बोल दिया log x और यहाँ पे 0.5 है,
सही है। और ऐसा बोल दिया लेस देन क्या 0। आपको x की वैल्यू बताना है, किसकी वैल्यू बताना है, x की वैल्यू बताना है। सही है। तो देखो पुराना एक कॉन्सेप्ट इक्वल टू वाले में क्या करते थे भाई, इक्वल टू वाले में क्या करते थे, x 0 और इधर बेस को उधर ले जाते थे और राइट साइड वाले को मुंडी पे बैठाते थे 0.5 पे पावर 0। बेस देखो बेस 1 से छोटा है, हाँ सर, तो इनइक्वालिटी का साइन बदल दो, यानी x की वैल्यू 1 से क्या बड़ा। देख लो भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 से बड़ा। जैसे ही बेस 1 से छोटा रहा इनइक्वालिटी का साइन पलट देना है। समझ में आया। कभी ऐसा लिखा रहे log x विथ बेस 2 और ग्रेटर देन क्या 3। अब इसमें आपको x की वैल्यू बताना है, किसकी वैल्यू बताना है, x की वैल्यू बताना है। क्लियर हो, कोई दिक्कत नो सर। देखिए भैया क्या लिखोगे, 2 उधर जाएगा मुंडी पे बैठेगा 2 पे पावर 3, यानी x की वैल्यू किससे बड़ा हो जाएगा सर 8 से बड़ा हो जाएगा। देख लो भैया अगर बेस 1 से बड़ा रहेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, अगर बेस 1 से छोटा रहेगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। अगर लेस देन रहा इनइक्वालिटी तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट होगा, और ग्रेटर देन रहा तो लेस देन में कन्वर्ट होगा। देखो भाई यहाँ तक, कहाँ पे, यहाँ पे ठीक तो है। क्या किया, उल्टा कर दिए, सॉरी यहाँ उल्टा कर दिया ना, हाँ यहाँ 1 से बड़ा था, ठीक ठीक सही है। हाँ सर देख लो भाई सीधा आपको याद रखना है कि बेस अगर 1 से बड़ा रहा तो लॉगरिथमी का जो इनइक्वालिटी का साइन है वो पलट जाए, नहीं पलटेगा बेस 1 से बड़ा रहा तो। और बेस 1 से छोटा रहा, बेस 1 से छोटा रहा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, बेस 1 से बड़ा रहा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सही है, क्लियर हो। हाँ सर बेस 1 से छोटा रहा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और बेस 1 से बड़ा रहा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सही है क्या, देख लीजिए भैया, लिख लीजिए यहाँ तक आराम से स्क्रीन को पॉज करते हुए, ठीक है। हाँ सर चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो। हाँ सर देख लो एक आध दो और एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ। यहाँ तक कोई समस्या, नो सर। देख लीजिए भैया, देखें यहाँ तक कोई तकलीफ, नो सर। चलिए हाँ देखें, कभी ऐसा लिखा है, मान लो कि ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भाई एक आईआईटी में क्वेश्चन आया था, जो क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है यार, चलो छोड़ देते हैं, याद नहीं आ रहा है अपने क्वेश्चन, कल करवा दूंगा अगले क्लास में। मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है ना, और यहाँ बेस 2 है, या बेस यहाँ पे मान लो क्या 0.3 है, 0. क्या है 3 है, और दैट इज क्या ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। आपको x की वैल्यू बताना है, किसकी वैल्यू बताना है, x की वैल्यू। तो क्या लिखोगे, x माइनस 2, ये राइट साइड में जाएगा 0.3 और उसको क्या करेगा मुंडी पे बैठा लेगा 2 को। आप बेस चेक करो, बेस 1 से छोटा है ना सर, हाँ, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट दो। सही है क्या, हाँ सर, तो ऐसा हो जाएगा। सही है, तो x माइनस 2 लेस देन इज इक्वल्स टू, सही है, ये क्या जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर ना, ये हो जाएगा 0.09। सही है, और x लेस देन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 0.09। सही है, हाँ सर, तो x की वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू क्या 2 कितना जाएगा 2.009। सही है, क्लियर हो। दूसरी बात ये भी मेंशन कर सकते हो, दूसरी क्या करना ही पड़ेगा आपको, क्या कि सर लॉग के आगे का जो हिस्सा है, लॉग के आगे का जो हिस्सा है यानी x माइनस 2, दैट हिस्सा मस्ट भी क्या 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ सर, तो x की वैल्यू 2 से बड़ा, x की वैल्यू क्या 2 से बड़ा। सही है, ये दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है, क्या लेना है दोनों का इंटरसेक्शन। सही है, ये दोनों क्या लेना है भाई इंटरसेक्शन लेना है। मेरी बात समझ में आ रही है, देख लो भाई। सही है, हाँ सर, तो क्या जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन, सर x बिलोंग्स टू 2 से कहाँ तक 2.009 तक इंक्लूडिंग, देख लो यही आंसर आ जाएगा। सही है, हाँ सर, देख ले भाई, यहाँ तक कोई समस्या, नो सर, क्लियर हो। एक क्वेश्चन आईआईटी में जो आया था कुछ ऐसा था यार, मैं एक बार देख लेता हूँ। ये इधर था, इधर 4 था और x माइनस 1, और इधर था 2 और इधर था x माइनस 3, यही था क्या, 1 मिनट रुक जाना, यही था 4
4 2 में कोई इधर उधर होगा यार, मुझे याद नहीं है। हाँ यही क्वेश्चन था, यही था, ठीक यही था, बिल्कुल यही था। आईआईटी में पूछा गया था एडवांस में, आईआईटी एडवांस में, सही है क्या? हाँ सर। तो थोड़ा ध्यान रहे, लॉग के क्वेश्चन आप कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, अब लॉग का जो इनपुट है, ये जो इनपुट दिखाई दे रहा है, हाँ सर, इन इनपुट पे आप ध्यान रखोगे, सही है? हाँ सर। क्या बोलोगे? सर x - 1 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड दूसरी बात x - 3 भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से क्या, x 1 से बड़ा और दूसरा x किससे बड़ा, 3 से बड़ा, सही है क्या? हाँ सर। दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, क्या लेना है? इंटरसेक्शन। जो दोनों की बात मान लेना, अरे दोनों की बात मानेगा तब तो दोनों को सेटिस्फाइड कर पाएगा ना भाई। मान लो इसी की बात मान लो 2 रख दिए, x की वैल्यू 1 से बड़ा क्या 2 रखे, तो 2 रखे log 2 - 1 log 1, ये तो डिफाइंड हो गया। और ये 2 - 3 ये तो निगेटिव हो गया ना यार। हाँ, दोनों क्या लेना है? इंटरसेक्शन, सही है क्या? हाँ सर। तो यानी कहने का मतलब ये है, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो x की वैल्यू 3 से क्या आना चाहिए? बड़ा। जो भी x 3 से बड़ा रहेगा उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और जो भी x 3 से बड़े नहीं रहेंगे उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ सर। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। क्वेश्चन को सोल्व करोगे यहाँ से, तो क्वेश्चन क्या लिख दूंगा सर? इसको लिख दूंगा log x - 1 डिवाइडेड बाई क्या, log 4, सही है? log 4 डिवाइडेड बाई ना, और log 4 को क्या लिख दूंगा? 2 log 2। कैसे? 4 को लिख दिया 2 पे पावर 2, पावर सामने आ गया, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? log x - 3 और डिवाइडेड बाई क्या, log 2, सही है? log 2 से log 2 क्या आ जाएगा? कैंसिल आ जाएगा। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सही है? हाँ सर। log 2 कॉन्स्टेंट नंबर था, कैंसिल कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 log x - 3, और उसको होल स्क्वायर पे क्या करो? बैठा दो, है ना, पावर में से, सही है? आप जानते हो लॉगरिथमिक का जो ग्राफ होता है इंक्रीजिंग होता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर क्या, सॉरी दोनों, सॉरी इनइक्वलिटी नहीं है ना यार, इक्वलिटी है, ठीक है, हटा सकते हो लॉग, कोई दिक्कत नहीं है ना, सही है? हाँ सर। तो x - 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा? x - 3 का क्या, होल स्क्वायर। उसको ओपन कर लो, उसको राइट साइड वाले को इधर लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड में। तो x स्क्वायर - 6x + 9 इज कितना आ जाएगा? x - 1, तो x स्क्वायर - 7x और प्लस 10 इज क्या आ जाएगा? 0, सही है? देख लो भैया यहाँ तक। हाँ सर, फैक्टराइज कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा x - 2 और क्या x - 5 इज कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा, सही है क्या? हाँ सर। तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक 2 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। पहला ऑप्शन 2 और 5 दिया गया था, क्या वो सही होगा? सोचो, नहीं होगा सही। क्यों? क्योंकि सर x की वैल्यू आपको 3 से बड़ा चाहिए, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि 2 रखोगे आंसर में, देखो ना, तो यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। आप इतना नहीं भी करते चोचलागिरी, तो उससे बढ़िया जो आंसर आए उसको उठाकर चेक कर लो। ये चोचलागिरी करने का इच्छा नहीं है तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फाइनल आंसर आए उसको उठाकर वहाँ पे रख कर चेक कर लो, सही है? हाँ सर। तो ये आईआईटी एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन था, सही है? देख लीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, आईआईटी एडवांस में पूछा गया है, मजाक आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना सर? क्वेश्चन में कुछ खास तो नहीं था, खास यही था कि बस देखा गया था कितने लोग वैल्यू उठा लेते हैं, है ना, दोनों वैल्यू को, कितने लोग दोनों वैल्यू को पिक कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कभी आपको ऐसा बोल दिया गया कि log 5 - x, 5 - क्या x, और यहाँ बोल दिया मैं 3 है ना, ग्रेटर देन क्या 2, सही है? कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात आप आंख बंद करके बोल देना सर 5 - x 0 से बड़ा होना चाहिए, सही है? तो x की वैल्यू किससे लेस हो जाएगा? 5 से। ये पहली बात आंख बंद करके आप बोल देना। आप क्वेश्चन सोल्व करो तो ये बात पहले ही बोल दो, सही है? हाँ सर। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तो क्या लिखोगे सर? अब यहाँ से सोल्व करो इसको, 5 - x और ये 3 पे पावर 2 हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बेस 1 से बड़ा है। तो 5 - x ये क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 9। 5 को उधर ले जाकर माइनस कर लीजिए, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस का दोनों तरफ इंटू कर लें, तो x लेस देन क्या? -4। x की वैल्यू -4 से लेस और x की वैल्यू 5 से लेस, दोनों का इंटरसेक्शन लें। इसका और इसका क्या लेना है? इंटरसेक्शन नंबर लाइन में प्लॉट करके। आपको पता है इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, सही है? हाँ सर। तो x लेस देन कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक? -4 तक। देखो भैया, x बिलोंग्स टू -∞ से कहाँ तक? -4 तक। क्लियर हो? हाँ सर। देख लीजिए यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, सही है? हाँ सर। मिटा रहा हूँ भाई, इसको मिटा रहा हूँ। चलिए, तो ये छोटा सा एक चर्चा था किसके ऊपर? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी के ऊपर, सही है? बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर बेस 1 से छोटा रहा तो इनइक्वालिटी का साइन पलट देना है, और अगर बेस 1 से बड़ा रहा तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटेंगे। क्लियर हो? हाँ सर।
चलिए अब आते हैं डोमेन्स पे, आते हैं डोमेन फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो उसको देखते हैं अपन ना। हाँ सर, आपको प्रोफाइल याद होना चाहिए। जो डोमेन्स का प्रोफाइल था उसको मैं अब एक बार दोबारा लाता हूँ, जिसको हम लोग बहुत पहले छोड़ चुके थे पीछे, करीब 8-9 क्लास पीछे आप जाइए तो चीज़ें आपको याद आ जाएगा। सही है, यहाँ से आपको 9-10 क्लास पीछे जाना है और वहाँ पे मैं आपको डोमेन फाइंड आउट करने के लिए सिखाया था, लेक्चर नंबर 6 और 7 पे शायद मेरे ख्याल से। सही है, 6, 7, 8 पे। तो वहाँ आप जाइए और वहाँ से बातें मैं आपको याद करवाता हूँ। प्रोफाइल लिखा गया था और डोमेन फाइंड आउट करने का प्रोसीजर लिखा गया था। सही है, इधर लिखा गया था प्रोफाइल और इधर क्या लिखा गया था, प्रोसीजर लिखा गया था। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, क्लियर हो, याद आया? हाँ सर, वो लिस्ट में आज 2-3 लोग बढ़ेंगे, लिस्ट में 2-3 लोग बढ़ेंगे। सही है, हाँ सर। तो कभी मान लो मैं पुराने से ही आता हूँ, y इक्वल्स टू कभी 1/fx लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1/fx। तो याद कीजिए, आप क्या बोले थे सर, fx नेवर बी 0। याद आया कुछ? हाँ सर, ये वाला ना याद है। दूसरी बात अपन क्या पढ़ चुके थे सर, y इक्वल्स टू, इसका तो बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे सर हम लोग। हाँ, रूट अंडर fx। तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर, fx मस्ट भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, 0। सही है, रूट के अंदर की क्वांटिटी मस्ट भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, 0। मतलब रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं, नॉन निगेटिव नंबर। सही है। तीसरी बात कि सर y इक्वल्स टू, एक ये भी लिखा गया था सर 1/√fx, 1 क्या, रूट fx। सही है, इसमें क्या बोले थे सर, बस इक्वल टू हटा दो सर, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या हटा दो सर, इक्वल टू हटा दो। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये 3 बात हो चुका था। चौथा चर्चा आज से। सही है, चौथी बात आज से। कभी आपके सामने आज के बाद ऐसा प्रोफाइल दिखे, कैसा, लॉग ऑफ fx, लॉग ऑफ क्या, fx, तो आप क्या बोलोगे सर, fx मस्ट बी ग्रेटर देन 0। लॉग के आगे का इनपुट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जो अभी आप करते हुए आ रहे थे। सही है, हाँ सर, ये चौथी बात हुई। पांचवी बात, कभी ऐसा लिखा रहे, लॉग fx और बेस में क्या है, gx है। सही है, तो इसमें कितनी बात, इसमें 3 बात सर। कौन कौन सी 3 बात सर, fx 0 से बड़ा, gx भी 0 से बड़ा, और सर gx नेवर भी एंड gx नेवर भी क्या, 1। gx 1 होगा तो log fx बाई log gx लिखोगे तो log 1 0 हो जाएगा, 1 डिफाइंड हो जाएगा। सही है क्या? हाँ। छठवीं बात, एक और बात आप मेंशन कर सकते हो, y इक्वल्स टू log रूट fx, log रूट fx। तो ये तो जानते हो ना कि सर रूट fx, आपको याद है रूट fx, ये वाला चीज, ये क्या होता था, नॉन निगेटिव होता था, ये निगेटिव होता ही नहीं था, 0 के इक्वल होता था। याद आया, रूट x। हाँ सर, उसकी वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आती थी। तो बस आपको रूट को डिफाइन कर देना है कि सर fx मस्ट भी क्या, ग्रेटर देन 0। अगर इक्वल टू 0 लगा दोगे तो ये 0 आ जाएगा, और log 0 अनडिफाइंड होता है, log 0 पर डिफाइंड नहीं होता है। तो ये लिस्ट लंबी हो गई, जिसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अभी लिस्ट में और लोग बढ़ेंगे, 3, 4, 5 लोग और जुड़ेंगे। सही है, तो लिस्ट को बिल्कुल आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये लिस्ट का भी याद होगा क्वेश्चन करने से, क्लियर हो? हाँ सर, जैसे मैं आपसे बोला, ध्यान देंगे आप, फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन, क्या बताना है आपको, डोमेन बताना है। सही है, हाँ सर। y इक्वल्स टू लॉग ऑफ, मान लो मैं बोल दिया x - 2, बड़ा आसान क्वेश्चन, लॉग के आगे की क्वांटिटी, बड़ा लल्लू क्वेश्चन है सर, x - 2 0 से बड़ा होना चाहिए, यही ना? हाँ सर, यानी x की वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू क्या सर जी, 2 से इन्फिनिट तक। देखो खत्म, देखो भाई, सही है क्या? हाँ सर, लॉग के आगे का नंबर मस्ट भी, है ना, 0 से क्या होना चाहिए, बड़े होने चाहिए। एक IIT में क्वेश्चन आया था, log x, है ना, +2, x प्लस क्या, 2 था या 3 था, मुझे याद नहीं आ रहा है यार, है ना, 2 था या 3 था, मुझे एक्यूरेट याद नहीं आ रहा है। यहाँ 4 कर लो, 4 था, पता नहीं, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, ये IIT एडवांस में पूछा गया था। किसे पूछा गया था, IIT एडवांस में पूछा गया था। इसका डोमेन बताना था, क्या बताना था, डोमेन बताना था, क्या बताना था, डोमेन। तो पहली बात, आंख बंद करो और लिख लो सर, x + 4 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x ग्रेटर देन -4, कोई दिक्कत? नो सर। दूसरी बात, इसके ऊपर ध्यान दो सर, ये तो डिनोमिनेटर है सर, तो डिनोमिनेटर नेवर भी 0 सर जी, यानी x² + 3x + 2 डज नॉट इक्वल टू 0, यानी x + 2 x + 1 नेवर भी 0। हाँ सर, यानी x नेवर भी क्या, ±1
सॉरी -1 और क्या -2, x की वैल्यू -1 और -2 नहीं होना चाहिए। तो क्या x की वैल्यू अगर -4 से आप बढ़ा जाते हो, -4 से बड़ा कौन होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ, तो उसमें ये दोनों मिलेंगे। हाँ सर, तो आंसर को कैसे लिख दो, कैसे लिखोगे आंसर को? सर हम तो लिखेंगे सर x बिलोंग्स टू, सही है, x बिलोंग्स टू -4 से इन्फिनाइट, कोई दिक्कत नहीं है, -4 नॉट इंक्लूडिंग और इन्फिनाइट भी नॉट यूनियन, सॉरी माइनस, ये दोनों को हटा देना, किसको, -1 और क्या -2 को। ये IIT एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडवांस का, आपको मजाक नहीं लगना चाहिए, देखना किताबों में मिल जाएंगे क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, fx इक्वल टू, कभी मैं बोल दिया log 9 - x², इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, log 9 - क्या x² का। तो आपको पता है कि log के आगे की क्वांटिटी आप क्या लिखते हो सर, log के आगे की जो क्वांटिटी होती है दैट क्वांटिटी मस्ट भी क्या, ग्रेटर देन 0, सही है। हाँ सर, अभी ये तो सोल्व कर चुके हो यार, इनइक्वालिटी आ चुका है पुराना वाला। हाँ सर, अब दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं फटाफट लिख दूंगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू क्या, -3 से 3, जिनको नहीं समझ में आ रहा मुंडी अपना जाकर पटक ले कहीं पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा के बोर भी हो चुके होंगे बहुत लोग, सही है। कभी ऐसा बोल दिया log 25 - x² बनेगा। हाँ सर, क्या लिखोगे सर जी? सर जी हम तो लिखेंगे सर 25 - x², 25 - x², सर ये 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, माइनस का इंटू कर ले तो x² - 25, वही इनइक्वालिटी, पुराना इनइक्वालिटी हो चुका है। हाँ सर, यानी क्या लिख दो सर, x बिलोंग्स टू -5 से कहाँ तक, +5 तक, यही डोमेन हो जाएगा इसका। देख लो भैया, ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, सही है। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर बोल दिया y इक्वल टू क्या, log x² -4, तो आप क्या बोल दोगे सर, x² -4, सब इनइक्वालिटी आता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन रहते हैं अलग टाइप के, मैं कराऊंगा इसके बाद। x² -4 0 से बड़ा होना चाहिए, सोल्व कर लीजिए। तो x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। देखो भैया, -∞ से -2 यूनियन 2 से कहाँ तक, इन्फिनाइट तक, यही इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा भैया, डोमेन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर, यहाँ तक स्क्रीन रोक लें, लिख ले अच्छे से। आज के लिए मैं इतना ही स्टॉप करता हूँ, अगले क्लास में इस पे और बेस्ट क्वेश्चन अपन करेंगे, सही है। हाँ सर।